जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। 22 फरवरी का शक्ति उपासना सत्र है और शक्ति उपासना सत्र में हम पुनः आप सभी साधकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। शक्ति उपासना सत्र में नए नए साधक भी आना चाहते हैं और वो ये जानना चाह रहे हैं कि हमें शक्ति उपासना सत्र का हिस्सा मिल करके हम किस प्रकार से अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, जहाँ कहीं सामूहिक उपासना होती हो, जहाँ कहीं भगवती का गुणगान होता हो, उस स्थान पर सदा सदा के लिए जगत जननी जगदम्बा अपना निवास स्थान बना लेती हैं। और जब साधक वहाँ जाकर के अगर दुर्गा दुर्गा भी पुकारता है, अपने किसी भी मंत्र को अंतःकरण में जपता है और वहाँ बैठ कर के भगवती की साधना उपासना, चाहे वो भजन के माध्यम से ही करे, उपासना किसी भी रूप में करे, तो निश्चित तौर से उस साधक का कल्याण होता है। साथ ही शक्ति उपासना सत्र में कहीं न कहीं हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं, हम भगवती से ऐसी प्रार्थना आप सबके लिए करते हैं और उसी के साथ साथ हम कैसे अपनी साधना को, उपासना को प्रगाढ़ बनाएं। और कई बार कुछ साधना को लेकर के आपके मन के सवाल होते हैं, भ्रांतियाँ होती हैं, उन्हें भी दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, हमें अंधविश्वास को जन्म नहीं देना है। हमें एक पूर्ण विश्वास के साथ अपनी साधना स्वयं करनी है। हमें किसी ऐसे चमत्कार का प्रलोभन नहीं बनना है कि साहब जीवन में एक क्षण में कोई चमत्कार हो जाए। तो बेटा, ऐसा नहीं होता। भगवती की साधना उपासना बहुत एकाग्र मन से की जाती है और आज से नहीं, पुरातन समय से ही हमें देखें तो ऋषि मुनि कितनी साधना उपासना किया करते थे, वर्षों युग बीत जाते थे, तब जाकर के कहीं उन्हें सिद्धियां हाथ लगती थी। इसलिए आप लोग आइए, साधना के मर्म को समझें और अच्छे से अपनी साधना को जीवन में करके अनेकों प्रकार से आपको साधना और सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है और जीवन में सुख की प्राप्ति होगी ही होगी। तो 22 फरवरी का ये कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे से लेकर के 1 बजे के मध्य में ये कार्यक्रम रहता है। 1 बजे के आसपास जगत जननी जगदम्बा की आरती होती है और उसके बाद फिर भोजन प्रसाद का कार्यक्रम रहता है। जो लोग बाई बस आते हैं, कुछ लोग बाई रोड आते हैं अपने अपने हिसाब से, और जो आश्रम में पहुंचने के लिए जो रैपिड मेट्रो है वो बहुत इजी रहती है, इसलिए दिल्ली से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, आनंद विहार से प्राप्त कर सकते हैं, कहीं से भी ये मिल जाती है। उसी के साथ साथ 5 अप्रैल का एक और विशेष कार्यक्रम है। पूरे इस प्रकार से वो गरिमा में हम कार्यक्रम को बनाना चाह रहे हैं कि आपके प्रारब्ध के जो जाने अनजाने गुप्त पाप हमसे हो जाते हैं, उन पापों का निवारण हो, उन कष्टों का निवारण हो, उन संकटों का निवारण हो और जीवन खुशियों से भर जाए। तो अभी बहुत कम समय रह गया है, तो जो साधक 22 फरवरी को आना चाहते हों वो अपना नाम नंबर लिखवा दें, और जो साधक 5 अप्रैल में या दोनों ही कार्यक्रमों में आना चाहते हैं वो साधक अपना नाम नंबर लिखवा सकते हैं। ध्यान रखना, दोनों ही दिन रविवार हैं, समय पर पहुंचने का आप सभी लोग प्रयास करना।